खासतौर से खबर घिनौदा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत घिनौदा के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा गांव घिनौदा जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है उस पर नजर डाली। खाचरौद घिनौदा से बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत घिनौदा के सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा गांव घिनौदा जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई उसके बारे में बताया और उसके बाद गांव में तिरंगा यात्रा निकाली। खाचरौद से वंदे भारत न्यूज से संवाददाता पंकज पाटीदार की रिपोर्ट। विकास कार्य किए हैं, यह सब आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग और विश्वास से संभव हुआ है। ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्य, ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम के रोड के दोनों तरफ नाली का निर्माण और नई आबादी में भी रोड की तरफ नाली का निर्माण, जिससे गांव में पानी भराव का समस्या का समाधान होगा। ग्राम घिनौदा में मेन बस स्टैंड से पाटीदार धर्मशाला तक एक भव्य और 1500 फीट लंबा और कई 15 फीट से 70 फीट तक चौड़ा सीसी रोड ग्राम विकास के लिए बनाया गया है, जो ग्रामवासियों का उपयोग ले रहे हैं। बालाजी मंदिर, बजरंग व्यायामशाला में सीसी रोड और चद्दर शेड भी ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाए गए। ग्राम में पिछले वर्ष 15 अगस्त में मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि पानी की जो अहम समस्या ग्राम में है वो ग्राम पंचायत में 1,70,00,000 की जो पूर्व की योजना थी, जो अधूरी पड़ी थी, कई पाइप थी थे, उसको सुचारू कर गांव में वापिस से डबल पाइपलाइन डालकर हर 30 कनेक्शन पर एक वॉल लगाकर जो मोहल्ले में कभी पानी जाने की दिक्कतें आ रही थी, उन मोहल्लों में भी प्रेशर के साथ आज पूरे गांव में पानी जा रहा है। लगभग 13 मोहल्लों में 1000 कनेक्शन से ज्यादा नलों में ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी, पंचगण और ग्रामवासियों के सहयोग से ये काम संभव हो पाया है। लेकिन इसमें कुछ दुखद बात यह है कि लोग पानी बहुत डोल रहे हैं। ये आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि उसको अपनी टोटी लगाकर कम से कम उसका उपयोग तो सदुपयोग करें, क्योंकि जिन घरों में नहीं जाता है वहां पे भी वो उपयोग हो सके, ऐसी ग्राम पंचायत की अपेक्षा है। वो ग्राम में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सौगातें मिली है, जो सौगातें आज तक ग्राम पंचायत घिनौदा को नहीं मिली है। नगर पालिका, नगर निगम में जैसे करोड़ों रुपए की सौगातें होती है, वो एक वर्ष में ग्राम पंचायत घिनौदा को मिली है। लगभग 65 लाख रुपए का उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है अपने यहाँ, जिससे गांव के गरीब परिवार, सारे कमजोर वर्ग, कोई सा भी व्यक्ति हो, भले धनी हो, हर एक का इलाज उसमें निःशुल्क किया जाएगा, जिससे गांव में बीमारी दूर रहेगी। एक ग्राम पंचायत भवन जो पिछले वर्ष अपन ने प्रस्ताव रखा था, वो भी 38 लाख रुपए की ग्राम पंचायत स्वीकृत हुई है। वो भी एक भव्यता के साथ में अब निर्माण कार्य चालू होने वाला है। और सबसे अहम समस्या, अपने सामने जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इनके सामने कहा गया था कि स्कूल की बिल्डिंग, हाई स्कूल की अपने पास नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों के बैठने की दिक्कत आ रही थी। अभी अपने को विधायक जी के माध्यम से लगभग 55 लाख रुपए की हाई स्कूल की नई बिल्डिंग स्वीकृत हुई है, जिससे बच्चों का बैठने का और पढ़ाई का, उसमें एक प्रयोगशाला भी रहेगी और सारे बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की गई है उसमें। ये बड़े हर्ष की बात है अपने गांव के लिए कि ताकि इतने विकास कार्य, करोड़ों रुपए की राशि एक वर्ष में अपने गांव में विकास की धारा बहती जा रही है, जिससे अपने गांव में आने वाले समय में सभी गांव वासियों का उसका लाभ मिलेगा। इसी शिक्षा के क्षेत्र में 55 लाख की बिल्डिंग, पंचायत भवन जो डिजिटल बनेगा, 7.5 लाख रुपए की एक आंगनवाड़ी बना के शंकरलाल जी चावला के घर में जो अधूरी पड़ी थी, वो घर के पास में उसको पूर्ण करके वहां बच्चों को बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से कराई गई है। लगभग 5 लाख रुपए का एक पशु चिकित्सालय भी बन के तैयार है, उसमें भी डॉक्टर लोग बैठने लग गए हैं। ये सारी सुविधाएं अपने ग्राम घिनौदा के सभी ग्रामवासियों की सुविधाओं के लिए शासन की योजनाओं को धरातल पर एक व्यवस्थित तरीके से उतारा गया है। यह ग्राम पंचायत का काम करने का नजरिया है, ताकि पंक्ति में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति भी उस योजना का लाभ ले सके। यहाँ पे किसी को भी
यह देख के नहीं काम किया जा रहा है कि इसका पहले किया जाएगा या इसके बाद में। पंक्ति में बैठा आखिरी व्यक्ति पर भी पंचायत की नजर है। लगभग 51 लोगों की लिस्ट पंचायत की दीवार पर लिखी हुई थी आवास के लिए, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज वो 51 लोगों के मकान के कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उनको बिना भेदभाव के तहत बनाया जा रहा है। यह नहीं देखा गया कि यह कौन व्यक्ति है, कैसे है। कई लोगों को पता ही नहीं है, उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पंचायत में सभी का कमतीवार तरीके से सभी आवासों का कार्य किया जा रहा है और वंचित लगभग 150 परिवारों का नया सर्वे भी किया गया है। और भी अगर कोई परिवार बचा है तो ग्राम पंचायत बिना भेदभाव के तहत उस गरीब परिवार को भी रहने के लिए आवास की योजना का लाभ दिलाने में कटिबद्ध है। वो शासन की योजनाओं में पात्र बैठना चाहिए। हितग्राही पात्र रहेगा तो उसको सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लगभग 600 लाडली बहनाओं को 1250 रुपए प्रति माह शासन की योजनाओं के द्वारा मिल रहे हैं। वो भी ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी डोर टू डोर जाकर ढूंढ के सभी महिलाओं को लाभान्वित किया है। कुछ महिलाओं बची है जिन्होंने उस समय नहीं करवाया है, शासन से वो भी व्यवस्थाएं चल रही है, उन महिलाओं को भी उस योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। शासन के द्वारा लगभग 1600 आयुष्मान कार्ड ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाए गए हैं, जिससे प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जिसमें आयुष्मान चलता है वहां करवा सकता है और अपनी बीमारी का इलाज करवा के स्वस्थ रह सकता है। ये ग्राम पंचायत गिनौदा का काम करने का नजरिया है। और ग्राम पंचायत गिनौदा अकेली कुछ नहीं कर सकती है, इसमें ग्राम पंचायत के सभी सरपंच, उप सरपंच और ग्रामवासियों का भी सहयोग अनिवार्य है। एक अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। काम करने के लिए पूरे गांव वालों का सहयोग चाहिए और वो मिल भी रहा है। उसी सहयोग की वजह से आज ग्राम पंचायत करोड़ों रुपए की सौगात जो पूरी तहसील ने ग्राम पंचायत गिनौदा में राशि स्वीकृत हुई, ग्राम पंचायत के सहयोग से और ग्रामवासियों के एक मन भाव से हुई है। आगामी ग्राम गिनौदा में कई कार्य बाकी है जो हमें करवाने हैं। उसके लिए भी पूरे गांव वालों का तन मन से सहयोग चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के पंच भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक गांव वालों का सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्राम में कई अनेक ऐसे कार्य है जो भूतों न भविष्य तो कभी नहीं हो सकते थे। जो शिव मंदिर से बालाजी मंदिर तक 50 वर्षों से बंद पड़ा रास्ता ग्राम पंचायत गिनौदा के सहयोग से और उधर के रहने वाले रहवासियों के सहयोग से अपन खुलवा कर उसको चालू करवाए। क्योंकि बेंसोला से गिनौदा तक पहले बड़ा हाईवे ग्राम में क्रॉस होने वाला था, लेकिन वो जगह नहीं होने की वजह से वो रोड पूर्व में रह गया। लेकिन मैं आप ग्रामवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो रोड भी डामर का रोड ग्राम पंचायत और शासन की योजनाओं के द्वारा विधायक जी को कहकर अपन मंजूर करवाएंगे। ऐसी ग्राम पंचायत की अपेक्षा है। ऐसे कई कार्य है जो ग्राम पंचायत में नल की योजना जो बात करी थी, लोग कहते थे या पानी की व्यवस्था नहीं है, कैसे होगी, क्या होगी। आज हमें गर्व है कि जो व्यवस्था ग्राम पंचायत गिनौदा में ग्रामवासियों के सहयोग से और शासन की योजना के माध्यम से हुई है, वो पूरी तहसील में आज ऐसी व्यवस्थाएं नहीं जुट पाई है। ग्राम पंचायत को आगामी कार्य बहुत बड़े बड़े करने हैं, जिसमें आप लोगों का अमूल्य सहयोग चाहिएगा। बिना सहयोग से पंचायत कुछ नहीं कर पाएगी। आगामी कार्य में शिव मंदिर की बाउंड्री बनवाना, नई आबादी और भील मोहल्ले में भी बहुत कीचड़ हो रहा है, वहां पर भी अपने को सीसी रोड बनवाना है। नई आबादी में एक 3 सेट बनवाना है सामुदायिक भवन पे, जहाँ पे बस्ती वाले लोग अपने सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम कर सके। ऐसी ग्राम पंचायत की अपेक्षा है। खेल मैदान के पास जो शमशान घाट की जगह पड़ी है, वहाँ एक भव्य शमशान घाट का निर्माण किया जाना है। एक पूर्व में पुराना शमशान घाट है, उसका भी सौंदर्यीकरण ग्राम पंचायत गिनौदा और शमशान घाट समिति का सहयोग चाहिए उसमें, तो उसका भी अपन भव्यता के साथ में निर्माण कार्य कर सके।
और भी माताजी मंदिर के पास एक जैन सिंह भंडारी स्कूल पड़ा है, 50 वर्ष से पुराना है। उसके लिए पंचायत काफी पर्याप्त है, उसे गांव वालों का भी सहयोग चाहिए। शासन की अनुमति मिलने के बाद उसको डिसमेंटल किया जाए, ताकि वहां पे माताजी मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को आए दिन आने वाली दिक्कत और खत्म हो जाए, ऐसी पंचायत की अपेक्षा है। और ग्राम गिनोदा स्टेट हाईवे 17 पे होने के वजह से ग्राम गिनोदा में लगभग 100 दुकानों की आवश्यकता है, जो ग्राम पंचायत गिनोदा निर्माण करने की इच्छा रखती है। लेकिन ऐसे कार्य करने के लिए गांव वालों का सहयोग चाहिए। बिना सहयोग से ग्राम पंचायत कल्पना ही कर पाएगी, क्योंकि हमारी कल्पनाएं बहुत आगे तक है, लेकिन उसमें गांव वासियों का सहयोग भी अनिवार्य है। दुकानें बनने से गांव में व्यवसाय बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और छोटे परिवारों को भी अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे उपलब्ध होंगे। ऐसे ग्राम पंचायत की अपेक्षा है। गिनोदा से गांगली खेड़ा तक भी एक डामरीकरण रोड बने, ताकि अपने ग्राम वासियों को जाने आने के लिए सुलभ व्यवस्था हो। ऐसी योजनाओं के लिए गांव को एक तन मन से सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके अपने गांव में कहीं आगे विकास होगा। गांव के विकास में सिर्फ पंचायत के प्रयासों से नहीं होता है, बल्कि पूरे गांव के सहयोग से होता है। कार्यों को सफल बनाने और योगदान में आपकी भागीदारी अहम होती है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब गांव वालों ने यह संकल्प लेते हैं कि अपने गांव को हम हमारी पहचान दिलाएंगे और एक आदर्श गांव बनाएंगे। जय हिंद, भारत माता की